RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. इसलिए हमने काम चेंज करने शुरू किए, मार्केटिंग लाइन में आए। लास्ट बड़े भाई साहब और हम दोनों अलग अलग मार्केटिंग लाइन में आए, एयरटेल मोबाइल कंपनी में गए। और लास्ट टाइम जॉब करते करते मैं लास्ट मेरी जॉब थी एयरटेल की, तो एयरटेल में मैं काम कर रहा था और मेरा जो रीजन था वो चंडीगढ़ था। लास्ट में चंडीगढ़ चला गया, चंडीगढ़ में मेरी अच्छी जॉब सेटल होगी। मैं एज एसएम वहां पे काम कर रहा था, सेल्स मैनेजर का। मेरे पास अच्छी टीम थी, अच्छा मेरा काम वहां पे चलना शुरू हो गया, सैलरी भी अच्छी थी। तब चलते चलते मेरी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आई, और अपॉर्चुनिटी लाने वाले कोई और नहीं, मेरे बड़े भाई साहब, मेरे मेंटर, मेरे बिजनेस गुरु मिस्टर जीएस विर्क जी। एक बार मैं उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा। मेरे बड़े भाई साहब जीएस विर्क जी बताते हैं कि बेटा यहाँ पे तो काम कर रहा है, भाग रहा है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें हमने 2-4 साल मेहनत कर ली तो सारी जिंदगी मजे मजे। साथियों, कईयों को लगता है कि शायद फैमिली में था तो सबसे पहले समझ आ गई होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, भाई और लुगाई को सबसे लेट में समझ आता है। और वही बात मेरे साथ हुई। और मैंने इस काम को सबसे बेकार काम मानता था, क्योंकि मुझे लगता था क्या लोगों के पास जाएंगे, लोगों की मिन्नतें निकालेंगे, लोगों को जुड़ने के लिए बोलेंगे, मेरा यहाँ बढ़िया जॉब चल रहा है, बढ़िया 25-30 हजार रुपया आ रहा है, तो मैं अपने मजे में था। तो मैंने उस समय समझा नहीं, एक्शन नहीं लिया, मैं अपनी जॉब में व्यस्त रहा। लेकिन चलते चलते साथियों, जब घर में कामयाबी आनी शुरू हुई, घर में नई कार आई, रॉयल्टी आई, तो साथियों वो मान सम्मान देखा तो लगा कि नहीं, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो खास बात है आरसीएम में। तो तब जाके मैंने देखा कि मैं अपनी जॉब करता हूँ, सारा दिन भागता हूँ, भगवान ना करे अगर मेरी टांग टूट गई तो क्या प्राइवेट कंपनी बिठा के खिलाएगी? तो जवाब आता था नो, प्राइवेट कंपनी जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, बिठा के खिलाने वाली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता था कि भाई साहब का आज बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है, अगर वो घर में बैठते हैं किसी कारणवश तो उनकी इनकम आती रहेगी। तो साथियों, मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मैं आज के बाद जॉब नहीं करूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, अपने गांव जाऊंगा, लुधियाना चला जाऊंगा, मैं चंडीगढ़ में नहीं रहूंगा। तो साथियों, मेरा बॉस क्या बोला कि बेटा मेरी गाड़ी में बैठ, मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, लुधियाना जाऊंगा, तेरे मम्मी डैडी के मैं पांव पकड़ लूंगा, लेकिन तूने जॉब नहीं छोड़। साथियों, यहाँ पे एक और मैसेज है, जब आप जिंदगी में बड़ा डिसीजन लेने लगते हो तो आपका जो इंक्रीमेंट लगता है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो मुझे भी ये झांसा दिया गया कि आज के बाद जो आपकी अगली सैलरी आएगी वो आपकी बढ़ के आएगी, लेकिन आपने जॉब नहीं छोड़नी। तो साथियों, लेकिन मैं डिसीजन ले चुका था, तो मैंने कहा नहीं सर, मैं चला जाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं। तो कहते हैं ना, प्यार लालच दंड सब लोग बरतते हैं, तो वही चीज हुई। उन्होंने बाद में बोला कि नहीं, पहले प्यार से समझाया, फिर सैलरी बढ़ाने के ऊपर उन्होंने ऑफर दी। लास्ट में बोला कि नहीं, अगर आपने जाना ही चाहते हो तो फिर भी आप जा नहीं सकते, 2 महीने 1 महीने में मेरी टीम ट्रेन करके जाओ, अपनी जगह पे कोई और आदमी तैयार करके जाओ। ये जो प्यार था साथियों, मेरा प्यार नहीं था, मेरे काम से प्यार था, क्योंकि मैं ज्यादा काम करके दे रहा था, उस काम के लिए प्यार था उनका। तो उनको लगा अगर जाना ही है तो अपनी जगह पे अपना कोई और आदमी तैयार करके जाओ। तो इसलिए साथियों, कि प्राइवेट जॉब वाले जो होते हैं वो सिर्फ काम को प्यार करते हैं, आपको प्यार नहीं होता। तो फिर मैंने डिसीजन लिया, जॉब छोड़ के आके मैंने आरसीएम की शुरुआत की। वहां पे अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, लेकिन आरसीएम में शुरुआत की तो आप सभी साथियों को पता है कि जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। बैग भरा, एक आधी बार प्लान विर्क सर से समझा और फील्ड में खुद उतरा। साथियों, मेरे पास बाइक होता था, बाइक में पीछे एक आरसीएम प्रोडक्ट से भरा हुआ सामान से भरा हुआ बैग, दोनों तरफ किट, जो आरसीएम की पहले किट आती थी, किट 2-2 3-3 किट लाद के, और हम लोग निकलते थे गांव गांव प्लान देने के लिए। लोग सो रहे होते थे, तो जब लोग सो रहे होते थे दोपहर को तो लोगों को उठाते थे। लोग बोलते थे सर क्या बात है, आप लोग दोपहर को भी चैन नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को गर्मी नहीं लगती? तो तब हमें एहसास होता था कि नहीं, गर्मी नहीं लगती। आज इस गर्मी में जून जुलाई में भी हमें ठंडी हवा, जो एसी की ठंडी हवा आने वाली है, उसका एहसास हो रहा है, उसको हम महसूस कर रहे हैं। सर्दियों में दिसंबर जनवरी में हम प्लान देने जाते थे, धुंध में जाते थे, पूरा कोहरा रहता था। लोग बोलते थे सर आप लोगों को सर्दी नहीं लगती? हम लोग बोलते थे सर्दी नहीं लगती, क्योंकि हमें गर्म जो हीटर की हवा आने वाली है गाड़ी में बैठकर, उसका एहसास हो रहा है। तो इस तरह साथियों अपना विजन बना के रखा। लेकिन जब पैसा आता है शुरुआत में तो पैसा बहुत छोटा होता है, छोटे छोटे चेक आते थे, कभी 1500, कभी 1000, कभी 1200।
इससे ज्यादा मेरा पेट्रोल खर्च हो जाता था। कई बार माइंड में आता था, गुरजीत क्या कर रहा है तू, तो इतनी अच्छी तेरी जॉब थी, इतना अच्छा तेरी सैलरी पैकेज था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा। लेकिन फिर सोचते थे कि नहीं, एक संघर्ष के बाद कामयाबी आएगी, और वो संघर्ष कंटिन्यू रखा। कई तरह के चैलेंज आए, कई तरह मन किया कि नहीं छोड़ दें, लेकिन फिर भी लगातार टिके रहे। टिके क्यों रहे साथियों? क्योंकि अपने आप को मीटिंग और सेमिनार के साथ जोड़कर रखा। यहाँ पे फिर मैसेज है, क्योंकि जब हम वीक होते हैं, जब हमारा दिल काम करने को नहीं करता, या किसी तरह की हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में बैठ जाते हैं। तो साथियों, डॉक्टर के पास कब जाना होता है हमें? डॉक्टर के पास तब जाना होता है जब हमें बुखार हो। यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, जब हम ठीक होते हैं तब तो हम मीटिंग सेमिनार में आते जाते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, जब हम थोड़ा डाउन होते हैं, तो हम खुद को मीटिंग सेमिनार में ले जाना बंद कर देते हैं। तो साथियों, जब हमें ज्यादा जरूरत है मीटिंग सेमिनार की, वो तब है जब आपका मन नहीं कर रहा काम करने को, जहां दिल नीचे को आ रहा है, जहां वीकनेस आ रही है, तब अपनी इस बॉडी को उठाओ और उठा के इसको माहौल में लेके जाओ, और वो मीटिंग सेमिनार का माहौल आपको 100% कामयाबी देगा। तो मैं लगातार मीटिंग सेमिनार के साथ जुड़ा रहा तो उसके एनर्जी आती रही, और लगातार चलते रहे, चलते चलते कामयाबी भी आती है साथियों। लेवल आना शुरू हुआ, स्टार लेवल आया, धीरे धीरे मेहनत की, रॉयल्टी का लेवल आया, धीरे धीरे मेहनत की, टेक्निकल का लेवल आया, और अच्छे अच्छे लेवल आए, अच्छी अच्छी कामयाबी आनी शुरू हुई, इनकम आनी शुरू हुई, तो अच्छा लगने लगा। लेकिन साथियों, चैलेंज हर लाइफ में होता है, यहाँ भी चैलेंज आए। बहुत सारे लोग, जब कोई टीम चलती है, तो वहां पे लालच देने वाले बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और वही चीज मेरे साथ भी हुई। मेरे भी टीम को बहुत सारे साथियों ने लालच दिया, और मेरी टीम टूट गई, गिर गई, कुछ सीनियर साथी छोड़कर चले गए। लेकिन तब मैंने डिसीजन लिया, अब क्या किया जाए? तो मैंने डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, दोबारा बनाएंगे। दोबारा टीम बनाई, अलग तरह की, फिर मेहनत की, साल लगातार मेहनत करने के बाद दोबारा टीम बनी। दूसरी बार टीम फिर टूटी, तीसरी बार टीम फिर टूटी, चौथी बार फिर टूटी। आरसीएम बंद होने के बाद फिर जीरो से स्टार्ट की। यहाँ पे फिर मैसेज है साथियों, कईयों का एक आधा आदमी छोड़ के चला जाता है, तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं सर, मेरा तो वो चला गया, मैं कैसे कर पाऊंगा? साथियों, कामयाबी का एक ही राज है, एक ही आदमी कामयाब हो सकता है, वो है लीडर। और लीडर वो होता है जो चलता रहे और खड़ा रहे। वो लीडर अगर खड़ा है तो टीम दोबारा बन जाएगी, टीम फिर आ जाएगी, टीम चलती रहेगी। लेकिन अगर लीडर गिर गया तो टीम गिर जाएगी। तो अगर हम खुद खड़े हैं तो टीम बनती रहती है, लोग आते रहते हैं, कई शांति भगवान करता रहता है, कमजोर कड़ियां तोड़ता रहता है। तो उसी तरह हमारी टीम में भी कई बार चैलेंज आया, कई बार टूटी, लेकिन हम लगे रहे लगातार और बढ़ते रहे, कामयाबी आती रही, टेक्निकल के मुकाम पे आए। चलते चलते फिर साथियों, एक विजुअलाइजेशन की यहाँ पे पावर काम करती है। पूजा मैडम की मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर, और मेरे एक भाई है गांव में, रोल्टी चीवर थे, उन्होंने मुझे दिखाई कि एक मैडम है ऐसे करके, बहुत अच्छे लीडर हैं। मैंने मन मन में सोचा कि मैं क्या, शादी तो ऐसी लीडर के साथ होनी चाहिए। अगर काम हमने आरसीएम का करना है, तो कम से कम लीडर का साथ तो लीडर ही दे सकता है। मैं कोई नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था दुनिया के किस कोने में मैडम रहते हैं, लेकिन मन में एक विजुअलाइजेशन की। उसके बाद चलते चलते कहते हैं कि जो आप कुदरत से मांगते हो, भगवान भी उस तरह के सिम्टम बनाता है। चलते चलते भैया, भाभी जी, विर्क साहब और मीनू जी वहां पे भीलवाड़ा में गए। भीलवाड़ा में पूजा जी के साथ मुलाकात हुई। पूजा जी ने भैया को भाई बना लिया और रिलेशन हो गया। उन्होंने बोला कि चलो पंजाब चलो, पंजाब में टाइम लिया गया, और यहाँ पे भी आए तो मेरे माइंड में कोई नहीं था। आगे 2-3 मीटिंग करके मैडम चले गए वापस, तब तक कोई बात नहीं हुई। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि मम्मी उनकी से बात हुई विर्क साहब की, तो बोले कि पंजाब बहुत अच्छा लगा पूजा जी, तो इनको भी पंजाब में लड़का ढूंढ के दो। तो बोलते ना, विर्क साहब इधर उधर ढूंढने लगे, घर में लड़का था तो इधर उधर ढूंढते रहे कि कोई लड़का ढूंढ के उससे शादी करवा दे, उससे करवा दे। मैंने कहा भाई घर में भी देख लो। तो जब उनको लगा कि हाँ यहाँ हो सकता है, तो बातचीत की, तो उनकी भी फैमिली खुश थी। लेकिन उन्होंने बोला कि ये दोनों लीडर है, लीडर क्या है कि जुड़ जाए तो अच्छे भी होते हैं, ना जुड़े तो एक और एक 11 भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा पहले बातचीत करो, देखो कि आप लोगों का बैठता है कि नहीं सेटिंग। तो ऐसे करके भाई साहब ने रिश्ता करवाया, और हमारी ये मेरी जिंदगी में मेरी लाइफ पार्टनर पूजा जी आए। उस तब जब आने वाले थे तब आरसीएम बंद हो गया, चैलेंज आया।
और चैलेंज आया तो साथियों कहते हैं कि जब जहाज डूबता है तो बहुत सारे चूहे भाग जाते हैं, तब भी बहुत सारे लीडर भागे, लेकिन हम लोग पूरी फैमिली धरने में रहे। दिल्ली जंतर मंतर हो, या रामलीला मैदान हो, या चाहे उद्योग मैदान जयपुर हो, मेरा जो भतीजा था वो 2 महीने का था, वो ये आंदोलन करते करते 9 महीने का हो गया, और सबसे छोटे आंदोलनकारी का पुरस्कार उसको मिला हुआ है। और ये संघर्ष में चलते चलते वो बड़ा हो गया, और हमें एक ही था कि 100% विश्वास था कि आरसीएम चलेगी। बहुत सारे साथी आते थे कि आरसीएम चलने वाली नहीं है, जो बंद हो जाए ये दोबारा चलती नहीं होती, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत सारे ऑफर लोग देते थे। लेकिन साथियों हमने एक ही बात बोली थी कि अगर आरसीएम जैसा पवित्र सिस्टम दोबारा नहीं चलेगा ना, तो हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग चलने वाली नहीं है, फिर कोई भी कंपनी नहीं चलेगी। तो विश्वास बना रहा, लगे रहे, तो तब आरसीएम चालू हुआ, फिर से मेहनत की, कामयाबी के लिए संघर्ष किया, और चलते चलते उसके बाद सबसे पहले मैरिज हुई, हम दोनों ने एक और एक 11 बन के मेहनत की, और परमात्मा की कृपा से अच्छी टीम मिलनी शुरू हुई, और लास्ट लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में हमने और ज्यादा मेहनत की, और ये मार्च 2021 में मैंने एमराल्ड, हम लोगों ने एमराल्ड का लेवल हासिल किया इस सिस्टम के चलते हुए, और हाईएस्ट इनकम जो है 1.25 लाख रुपए का चेक आया। टोटल इनकम लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए हम लोग कमा चुके हैं, अभी गिनती नहीं है। परमात्मा की कृपा से कारों की बात करें, 1 भी आई, 2 भी आई, 3 भी आई, 4 भी आई, 5 कारें हैं। अभी हुंडई वेन्यू पे मैं चलता हूँ, लगभग 15 लाख की गाड़ी मैडम के बर्थडे पे गिफ्ट की है। अभी छठी गाड़ी भाई साहब ने बुक करवा रखी है किया, वो जल्दी आने वाली है। तो सिस्टम ने सब कुछ दिया साथियों, ये तो मेरी बात थी। लेकिन बात यह है कि मेरी कामयाबी के साथ, जहां विर्क फैमिली की कामयाबी के साथ आपकी कामयाबी आने वाली नहीं है। आपकी कामयाबी आएगी आपके करने से, हमारी कामयाबी आई है हमारे करने से। तो आपकी कामयाबी कैसे आएगी उसके ऊपर हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। स्क्रीन शेयरिंग है और नहीं हो रही, कोई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है, लगातार सीख रहे हैं हम धीरे धीरे। सफलता की पाठशाला में सभी साथियों का स्वागत है। कैसे पाए सफलता की पाठशाला में सफलता, आज का ये 15 मार्च का सेशन है, मेरा सेशन है, ये फोटो लगी हुई है। आगे ब्रांड न्यू एमराल्ड अचीवर जो मैंने निकाला था वो फोटो लगी हुई है। ये मेरी कुछ घूमने की तस्वीरें, इसको मैं स्किप करता हूँ। ये मेरी आ, बाहर की शिमला की है, ये नई कार की है, ये हमारी जो शिमला की टूर की थी, जर्नैल सर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी मैं धीरे धीरे स्किप करता हूँ। ये सर आप मैरी कॉम मैडम से जो हम लोगों ने अवार्ड लिया, खूब एंजॉय किया जर्नैल सर के साथ, उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं। अमिताभ बच्चन सर को मिले, उसकी तस्वीरें लगी हुई है। तो ये सर इसमें जर्नैल सर भी दिखाई दे रहे हैं अमिताभ बच्चन वाली फोटो में। और ये संग्राम सर ने हमें ट्रॉफी दी थी, वो भी तस्वीर लगी हुई है। ये हम मस्ती कर रहे हैं प्रमोद गुलाटी सर के साथ, ताजमहल देख रहे हैं, गुलाटी सर के साथ हैं, ये कोठारी सर के साथ हैं, शिमला घूम रहे हैं। ये सारी मैं स्किप कर रहा हूँ सर, ये हमारी रिकॉग्निशन है, ये फिर कभी दिखाएंगे। अब आगे चलते हैं सर। किसी ने स्वर्ग देखा है क्या? स्वर्ग देखा किसी ने सर? किसी को कोई मैसेज आया हो कि मैं पहुंच गया, आप पीछे पीछे आ जाओ? नो। कोई वीडियो वायरल हुई हो स्वर्ग की, ऐसे किसी ने देखा है क्या अभी तक? चलो आगे बढ़ते हैं सर। स्वर्ग एक बहुत खूबसूरत जगह होती है, मेरी स्क्रीन पे दिख रही है। बोलते हैं कि वाह, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक हूं या मैं परमात्मा को नहीं मानता, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं सर, उस पर ध्यान दें कि किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम स्वर्ग के लिए समय निकालते हैं, पाठ पूजा करते हैं, चाहे कुछ भी किसी भी धर्म को मानते हो, हम समय निकालते हैं। लेकिन आरसीएम स्वर्ग जैसी जिंदगी दे रहा है साथियों। यहाँ पे बहुत बड़ा घर मिल सकता है, बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है, इज्जत मान सम्मान मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी मिल सकती है, सबसे बड़ी बात। और अगर आपने देखा हो तो हमारे सीनियर अपलाइन है यहाँ पे मैनेजमेंट। तो ये ड्रीम की डेफिनेशन मैंने बताई है, डेडिकेशन, रॉयल्टी, एफर्ट्स, एटीट्यूड एंड मैनेजमेंट। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो आपके ड्रीम 100% साथियों पूरे हो सकते हैं, अगर इन पांचों चीजों पे हम ध्यान देते हैं। अमीर बनने में भी संघर्ष है और गरीब रहने में भी संघर्ष है साथियों। जैसे बोलते हैं कि मां बनने में भी संघर्ष है, बाज रहने में भी संघर्ष है, तो ऐसी तरह अमीर बनने में भी संघर्ष है। सुबह 6 बजे पाठशाला में उठने में भी संघर्ष है। सुबह 6 बजे सीनियर फोन करता है, अपलाइन क्या करता है कि एक्टिव अपलाइन उठ के बैठ जाता है, नहा धो के तैयार हो जाता है, लेकिन आलसी अपलाइन क्या है कि वो फोन करने के बाद फोन बंद करके सोया रहता है। क्योंकि गरीब रहने में संघर्ष है, तो गरीब आदमी कभी भी संघर्ष करना पसंद नहीं करता। वो अपलाइन को बोलता है हाँ जी जुड़ता हूँ, वो दोबारा इस तरह मुंह खोल के सो जाता है। यहाँ पे मेरे बहुत सुंदर फोटो लगी हुई है, तो नेक्स्ट टाइम कभी आपको दिखाएंगे।
तो वो फोन बंद करके अपलाइन को इग्नोर करके सो जाता है। तो जो सो जाता है क्या वो कामयाब हो सकता है साथियों? क्योंकि गरीब रहने में भी संघर्ष है, तो वो लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, उसको तय जिंदगी संघर्ष करना पड़ेगा। अमीर का संघर्ष साल 2 साल 4 साल का हो सकता है, लेकिन गरीब का संघर्ष, वो गरीबी का संघर्ष सारी उम्र रहने वाला है साथियों। आगे बात करें, 5 साल काम कर लिया तो जिंदगी भर आराम से हम सोएंगे, ठीक है ना? अगर हम सफलता की पाठशाला में लगे रहे और 4-5 साल सीखते रहे और सिखाते रहे, 5 साल की जिंदगी है, तो आपने चैन की जिंदगी, कामयाबी की जिंदगी का सोना है या फोन बंद करके अपलाइन का अभी ना कामयाबी का सोना है, ये आपने तय करना है साथियों। आरसीएम सिर्फ लीडर को ही कामयाब बनाता है। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि लीडर बनना पड़ेगा। लीडर मतलब आगे लगना पड़ेगा, पीछे लगने से काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे मेरा काम कोई और कर दे, कोई और आगे आ जाए, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। हमें आगे आना पड़ेगा, खुद लीडर बनना पड़ेगा। और जो खुद लीडर होता है उसको हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया, नेगेटिविटी आती है, टीम छोड़ के जाती है, लोगों का कई तरह का चैलेंज आता है, तो लीडर ही कामयाब होते हैं साथियों। धक्का स्टार्ट गाड़ी बनने से काम नहीं चलेगा। आजकल सेल्फ स्टार्ट गाड़ी का समय आ चुका है, आजकल बुलेट ट्रेन का समय आ चुका है। तो धक्का स्टार्ट बनना छोड़ के हमें बुलेट ट्रेन बनना पड़ेगा, सेल्फ स्टार्ट बनना पड़ेगा, खुद आगे अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। किसी के धक्के का, अपलाइन के धक्के का इंतजार ना करो। ये ना सोचो कि आज अपलाइन ने तो बोला ही नहीं, आज क्या करना है। हम हॉस्पिटल कब जाते हैं साथियों? ये मैंने पहले भी थोड़ी सी बात की है। हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब हम बीमार होते हैं, ठीक है ना? तो हम जब स्वस्थ होते हैं तब हॉस्पिटल नहीं जाते। तो इसी तरह हम आरसीएम में कब जाना होता है हमें? जब हम नेगेटिव हो, किसी तरह से हमारा काम करने को दिल नहीं कर रहा, तब अपनी इस बॉडी को उठाओ और उस माहौल में ले जाओ, ठीक है ना? जैसी संगत वैसी रंगत। तब उस माहौल में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आप नेगेटिव हो, जब आपका आरसीएम करने का मन नहीं कर रहा हो। क्योंकि मोबाइल चाहे सर 20,000 का, चाहे 50,000 का, चाहे लाख रुपए का है, उसको चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। इसी तरह एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी को भी बार बार चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप लगातार लगे रहे, चार्ज होते रहे और इस मीटिंग माहौल में रहते रहे, तो 100% आपकी कामयाबी आएगी। डेली 10 कॉल, इनविटेशन एंड फॉलोअप की जरूर करें। डेली 10 कॉल। हम क्या करते हैं साथियों, ये कॉल वगैरह नहीं करते या फॉलोअप नहीं लेते, तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। 10 कॉल करें आप जूम मीटिंग के लिए, 10 कॉल करें आप सफलता की पाठशाला के लिए। ये जरूरी है। आपका होमवर्क होना चाहिए कि मेरे कितने साथी जुड़ रहे हैं। आप टोटल चेक करो, लेकिन टोटल में से आप चेक करो मेरी बी लैंड से कितने लोग जुड़े हैं। अगर आपकी बी लैंड से कम साथी जुड़े हैं, तो आपको सबसे पहले मीटिंग खत्म होते ही चेक करके बताना है कि आज की मीटिंग बहुत शानदार रही और आपके पास मौका है, कल की मीटिंग देखो, मैं आपको 5:30 बजे कॉल करके जगा भी दूंगा। 2-4 दिन उनको जगाओ, मीटिंग में जोड़ो और लगातार फॉलोअप रखोगे तो 100% आपकी संख्या भी बढ़ेगी। ये चाहे फिजिकल मीटिंग हो, चाहे डिजिटल हो, हमें ये कॉल करनी है। सर ये थोड़ा हो चेक करना सर। कामयाबी में वक्त नहीं लगता। अनम्यूट कर लीजिए गुरुजी जी। कामयाबी में वक्त नहीं लगता साथियों, कामयाबी की तैयारी में वक्त लगता है। ये चीज ध्यान से नोट कर लो सर। कामयाबी के लिए वक्त नहीं लगता, कामयाबी की तैयारी में वक्त लगता है। बहुत सारे लीडर बोलते हैं सर हमें तो 1 साल हो गया, हमें तो 2 साल हो गया, कामयाबी आई नहीं है। जब उनको बोलते हैं सर आपकी टाई कहाँ है, वो तो नहीं लगानी सर, शर्म आती है। ड्रेस कोड कहाँ है, वो तो नहीं है सर। प्लान कहाँ है, वो तो नहीं है सर। सर ये होती है तैयारी। अगर हम कामयाबी की तैयारी नहीं करेंगे, तो जब अपने आप को हम जब तक तैयार नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं है। तो अपने आप को तैयार करना सबसे बड़ी बात है। कामयाबी के लिए एक्शन में स्टार्ट होना सबसे बड़ी बात है। जब आप स्टार्ट होके कामयाबी के लिए निकल पड़े तो फिर वक्त लगने वाला नहीं है। वक्त तब तक लगेगा जब तक आप अपने आप को तैयार करने में आप समय लगाओगे। आगे चलते हैं साथियों। सर अलादीन का चिराग देखा जी आप लोगों ने? अलादीन की स्टोरी सुनी है? अलादीन होता है एक, वो चिराग होता है, चिराग को रगड़ता है ऐसे ऐसे करके, उसमें से कुछ जिन्न निकलता है। मेरी स्क्रीन के ऊपर बहुत सुंदर चिराग लगा हुआ है, लेकिन आप देख नहीं पाओगे, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। अलादीन का चिराग, वो जो मांगते थे वो देता था। हमारे पास भी एक अलादीन का चिराग है साथियों। ये है आरसीएम का बैग। यहाँ पे आरसीएम के बैग की बहुत सुंदर फोटो लगी हुई है। आरसीएम का बैग हमारा अलादीन का चिराग है साथी। जिस साथी ने उसको रगड़ना शुरू कर दिया,
उसकी जिंदगी में हर चीज आएगी, उसकी जिंदगी में कामयाबी आएगी। रगड़ना घर बैठ के रगड़ना नहीं है साथियों। रगड़ने का मतलब है फील्ड में जाके रगड़ना। रगड़ने का मतलब है 5-7 बैग आपके फटने चाहिए फील्ड में, खुद नहीं फाड़ने। ये नहीं कि सर ने बोला था खुद ब्लेड मार के फाड़ दो। ठीक है जी, नया बैग लो, अच्छे से उसको साफ सुथरा बैग लो, एक बॉक्स लो बढ़िया सा प्लास्टिक का, उसमें प्रोडक्ट भरो, कैटलॉग भरो, टूल भरो, जो जरूरी टूल है, रोजाना फील्ड में निकलो। ये सर ऐसा अलादीन का चिराग बैग है, हमारी जिंदगी में जो भी आया, घर आए, प्लॉट आए, कोठी आई, अपना गाड़ियां आई, बंगले आए, सब कुछ आरसीएम के इस बैग से निकला है। ठीक है जी, मेरी तो घरवाली भी आरसीएम के बैग से निकली। ठीक है जी, तो अब आप लोग देख लो कि इस अलादीन के चिराग से क्या क्या निकालना है। अगर आप इसको बार बार फील्ड में लेके जाओगे, अगर आप लगातार इसको 2-4-5 साल इसको लगातार फील्ड में यूज करोगे, तो जो मांगोगे वो देने की ताकत ये बैग रखता है साथियों। इसको आस्ते में ना लें, इसको लाइटली ना लें, ये बहुत बड़ी ताकत है। बड़े लीडर साथियों मिलते हैं होम मीटिंग में। होम मीटिंग में बड़े लीडर मिलते हैं। होम मीटिंग, ये मेरी कुछ होम मीटिंग्स की फोटो लगी हुई है। होम मीटिंग लगातार हम करते रहते हैं। बड़े लीडर हमेशा होम मीटिंग में मिलते हैं और लीडर बनते हैं हमेशा सेमिनार में, बड़े माहौल में मिलते हैं, मीटिंग्स में बनते सेमिनार में। इसलिए होम मीटिंग की संख्या अपनी टीम में बढ़ाएं। आप कैसी डाउनलाइन चाहते हैं साथियों? डाउनलाइन कैसी चाहते हैं? जिसको कुछ आता ना हो, जो कभी सीडी ना सुनता हो, जो कभी टाई ना पहनता हो, जो कभी अपलाइन की बात ना मानता हो, जिसको प्लान देना बिल्कुल ना आता हो, कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको जवाब ना आता हो। हाँ जी, ऐसी चाहते हैं सर? कभी वो आपकी बात ना माने, कभी जाए ना, फील्ड में ना जाए, आप बोलते रहो, आपका दिमाग खाता रहे, लेकिन बोले जैस सर कर देंगे, धूम मचा देंगे, लेकिन करे कुछ ना। जहां आप ऐसा चाहते हो कि जो आपकी हर बात माने, फील्ड में हर बात का उसके पास जवाब हो। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन आए उसका जवाब उसके पास होना चाहिए, वो हमेशा ड्रेस कोड में रहना चाहिए, उसका बैग तैयार होना चाहिए, वो डेली होम मीटिंग करता हो, डेली फील्ड में जाता हो। ऐसा चाहते हो जी ऑनलाइन? तो साथियों, आप जैसी डाउनलाइन चाहते हैं पहले वैसे बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी टीम में एक भी नीचे साथी जुड़ चुका है तो हम भी किसी की अपलाइन है। तो जैसी हम डाउनलाइन चाहते हैं वैसी हमें पहले अपलाइन बनना पड़ेगा। ऑडियो सीडी आती है सर एजुकेशन की। ऑडियो सीडी को मैं बार बार प्रमोट करता हूं, क्योंकि जो हम एग्जाम में जाते हैं पेपर में, तो जिस साथी को एग्जाम आता है वो तो जल्दी जल्दी लिखने बैठ जाता है। जो मेरे जैसा होता है जिसको कुछ नहीं आता, वो ऊपर देखता है, बल्ले देखता है, लाइटें देखता है, जाला कितना लगा हुआ है क्लासरूम में वो देखता है, और वैसे ही वापस आ जाता है, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं। अगर आप चाहते हो कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका जवाब आपके पास हो, तो आप सबसे पहले जितनी ऑडियो सीडी है हमारी, 15-20 ऑडियो सीडी है, उसको जरूर सुने। डेली एक ऑडियो सीडी सुने, हर क्वेश्चन का जो फील्ड में आने वाला है उसका जवाब ऑडियो सीडी में पढ़ा है, उसको जरूर सुने। तो सबसे कमजोर कड़ी है जो साथियों, वो है आपकी लिस्ट और सपनों की लिस्ट। अपनों की लिस्ट और सपनों की लिस्ट, ये हमारी सबसे कमजोर कड़ी है, जहां पे हम साथी कमजोर रहते हैं। ना हम अपनों की लिस्ट बनाते हैं, ना हम सपनों की लिस्ट बनाते हैं। जिनके पास सपने नहीं होंगे उसके पास कामयाबी आने वाली नहीं है साथियों। सपनों की लिस्ट होनी चाहिए और सपने रिटर्न में होने चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि सपने रिटर्न में बनाओ, लिख कर अपने घर में लगाओ। मेरा मानना है जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो हम उस परमात्मा सच्चे पिता वैगुरु से मांग सकते हैं वो दे सकता है। वो किसी भी रूप में आप भगवान, अल्लाह, वैगुरु जैसे भी मानते हो, वो एक परम शक्ति है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपको दे सकता है। देता क्यों नहीं है साथियों? क्योंकि हम मांगने में शर्म करते हैं, हम लिख के अपने घर में ड्रीम लगाने में शर्म आती है। किससे शर्म आती है? अपनी घरवाली से शर्म आती है। घरवाली क्या बोलेगी? इसको 1 लाख महीना चाहिए। पड़ोसी क्या बोलेंगे? अच्छा, रामलाल को 1 लाख महीना चाहिए। ठीक है, पड़ोसी क्या बोलेंगे? दोस्त क्या बोलेंगे? इसको कार चाहिए। साथियों, अगर कोई आके आपके घर में लगा हुआ देख के बोल रहा है कि इसको 1 लाख चाहिए, इसको कार चाहिए, तो वो आपको नहीं बोल रहा, वो उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर को मैसेज दे रहा है कि इसको रमेश जी को कार चाहिए। ठीक है जी, नवीन जी को 1 लाख महीना चाहिए। वो कुदरत को थॉट दे रहा है और कुदरत वो चीज पूरा करेगी अगर आपके घर में लिख कर लगा हुआ है। इस मानसिकता को समझें और अपने घर में ड्रीम जरूर लिख कर लगाएं। आगे चलते हैं। करोड़ों रुपए छाप रहे हैं स्मार्ट वर्क वाले लोग। ये ओला की फोटो लगी हुई है, ओयो की लगी हुई है, अमेजोन की लगी हुई है। ये सारे स्मार्ट लोग हैं, इनका अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने एक नेटवर्क बनाया और नेटवर्क से इन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए छाप रहे हैं।
करोड़ों रुपए हम भी छाप सकते हैं अपनी लिस्ट बना के और अपना नेटवर्क बना के। आरसीएम में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएंगे तो हमें भी लाखों करोड़ों रुपए आ सकते हैं। हाउ टू अचीव योर टारगेट, कुछ पॉइंट है सर, मैं 5 मिनट में क्लियर करता हूँ, माफी चाहूंगा थोड़ी देरी हो जाएगी, चलेगा सर? मार्च को लेके हम बातचीत करने वाले हैं, तो 5-7 मिनट में क्लियर करेंगे। हाउ टू अचीव योर टारगेट, मार्च मंथ को लेके कुछ जरूरी पॉइंट है साथियों, जिन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस पे फोकस करने जरूरी है। सबसे पहले सेट योर टारगेट। मैं आशा करता हूं कि सभी साथियों के अभी तक टारगेट सेट हो चुके होंगे और 15 तारीख आ गई है और 50% टारगेट अचीव हो चुका होगा। लेकिन अभी भी कोई साथी ढीला है तो कोई बात नहीं साथियों, अभी भी अगर आज भी आप ठान लोगे तो हो सकता है, आज भी अपना टारगेट सेट करें, मैंने कहां जाना है। जब तक आपका टारगेट सेट नहीं है, आप, वो हालत ऐसी है कि आप प्लेटफॉर्म में जाके टिकट तो मांग रहे हो लेकिन उनको स्टेशन नहीं बता रहे, तो जब तक स्टेशन नहीं बताएंगे वो बोलेगा सैड हट, दूसरे को आगे आने दो, क्योंकि हमें स्टेशन बताना पड़ेगा, यहाँ जाना है, यहाँ मेरी ये इस चीज की टिकट काट दो। तो साथियों अपना सबसे पहले टारगेट सेट करें, ड्रीम बनाएं और बिलीव करें, देन अचीव होगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है ड्रीम, बिलीव एंड अचीव। जो आपका टारगेट सेट हुआ है, जो ड्रीम हुआ है, उस पे बिलीव करें। ये ना सोचेंगे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बार बार मन में इस तरह का चैलेंज ना आने दें। 100% बिलीव रखेंगे तो 100% अचीव होगा। जब हमारा बिलीव गिरता है तो हमारा एक्शन गिरता है, जब जब हमारा एक्शन गिरेगा तो अचीवमेंट गिरेगी, अचीवमेंट नहीं आएगी। तो इसलिए जो भी आप ड्रीम बनाते हो उस पर बिलीव करो। डेप्थ वर्किंग विद पेपर वर्क, सबसे पहले साथियों पेपर वर्क बनाएं, क्योंकि कोई भी चीज बनती है सबसे पहले पेपर में बनती है। और डेप्थ वर्किंग करें, नीचे से नीचे सभी टैप रूट वाइज पेपर वर्क करके डेप्थ पे फोकस करके आप बनाएं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है मेक ए लिस्ट ऑल टारगेट पर्सन। हो सकता है आप 15 तारीख हो चुकी है, ये आप सभी साथियों के पास ये चीज होगी, 100% होगी। अगर किसी पास साथी के पास नहीं है फिर भी वो टारगेट, कौन कौन साथी मेरा 2500 बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है, 5000 कर रहा है, या जितना भी है, आपने जो ऑफर्स आपकी अपलाइन ने दे रखे हैं उसकी लिस्ट बनाएं, कौन साथी कौन सा टारगेट अचीव कर रहा है। तो सभी टारगेट अचीवर्स की पर्सन की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। डेली वर्किंग विदाउट लेवल, लेवल को साइड पे रखना होता है मार्च महीने में और हमें वर्किंग करनी होती है। लेवल बीच में बाधा नहीं बनना कि मैं स्टार अचीवर हूं, मैं ग्राउंड में क्यों जाऊं, मैं तो रॉयल्टी अचीवर बन गया, मैं तो टेक्निकल अचीवर बन गया, मैं 1 to 1 क्यों करूं, जब मैं किसी को क्यों बताऊं। सर इस महीने में वर्क 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 एक ही चीज होती है, लेवल को साइड पे रख के। एक्स्ट्रा पेन देन एक्स्ट्रा गेन, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है एक्स्ट्रा पेन देन एक्स्ट्रा गेन। एक्स्ट्रा पेन लेंगे तो 100% एक्स्ट्रा गेन होगा, अगर हम एक्स्ट्रा पेन नहीं लेंगे तो गेन होने वाला नहीं है। इस महीने में अपना समय बढ़ाएं, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी ना सोएं, लेट सोएं, जल्दी उठें, लेट सोएं और ज्यादा काम करें और ज्यादा वर्क फील्ड में रहें। 90% वर्किंग विद एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, इस महीने में जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है उन पे 90% आपका फोकस होना चाहिए। जो काम नहीं कर रहे, जो ढीले डाले लोग हैं, उन पे ज्यादा समय ना व्यस्त करें, जो एक्टिव साथी हैं उन पे आप 90% एनर्जी अपनी लगाएं। डिवाइड योर टारगेट 4 पार्ट्स, ये सारी हमारी अपलाइनें बताती हैं, 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करें और उसके ऊपर एक्शन करें। अभी 15 तारीख तक आपका 50% टारगेट लगभग हो जाना चाहिए था अभी तक, तो आप चेक करें, अगर पीछे है तो 20 तारीख की क्लोजिंग आ रही है, 20 तारीख तक आप अपना 60-70% लेके जाएं तो आप पूरा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो जो लास्ट क्लोजिंग है वो 30 तारीख तक अपनी क्लोजिंग कराएं, क्योंकि 31 को सर्वर डाउन हो सकता है, किसी तरह के भी चैलेंज हो सकते हैं, 30 तारीख को रख के आप चलें। ऑलवेज कॉन्टेक्ट विद द एक्टिव अपलैंड एंड डाउनलैंड, हमेशा जो आपकी डाउनलैंड और अपलैंड है वो दिन में आपकी 10-10 बार, 12-12 बार, 15-15 बार बात होनी चाहिए। ये नहीं कि एक कॉल कर दी डाउनलैंड को, जहां एक कॉल अपलैंड को कर दी तो बहुत हो गया। इस महीने में कनेक्टिविटी लगातार बना के रखनी है, ये सबसे बड़ी बात है, डाउनलैंड के साथ भी, जो टारगेट फैट कर रहे हैं उनके साथ भी और अपलैंड के साथ। आगे चलते हैं सर। सेल्फ परचेज 1 मार्च बिफोर ब्रेकफास्ट, हमारी टीम में ये रुझान है, आशा करता हूं कि आपकी टीम में भी होगा, क्योंकि हम लीडर डे मनाते हैं, जो शर्मा जी मनाते हैं, हम सभी सीनियर साथी टेक्निकल, तो हम 1 तारीख को ब्रेकफास्ट से पहले करते हैं और हमारी टीम के सारे एक्टिव साथी 1 तारीख को ब्रेकफास्ट से पहले कर लेते हैं। डायमंड क्लब, जहां जितनी परचेज उन्होंने करनी होती है, 2500 बिजनेस वॉल्यूम भी, 10,000 भी, तो आप भी 1 तारीख को करें। आशा करता हूं कि सभी साथियों की परचेज अब तक हो चुकी होगी। अगर अभी भी कोई चूक रहा है तो सबसे पहले अपना सेल्फ टारगेट पर अचीव करें। आपने जो भी टारगेट ले रखा है, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम है, चाहे वो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम है, सबसे पहले अपना सेल्फ टारगेट अचीव करें। डेली ऑफर एंट्री 2 से 4 फैमिली,
पहले ही मैं बात कर रहा था कि हमने डेली एंट्री करवानी है। जो भी आपके ऑफर चल रहे हैं, इस महीने ज्वाइनिंग के चक्कर में ना पड़े कि आज मैंने सर 4 प्लान दे के आ गया हूँ, 2 प्लान दे के आ गया हूँ। इस बार प्लान देकर नहीं आना, इस बार आपने चेक करना है कि कितनी फैमिली की एंट्री शाम तक डन हो चुकी है। मैं सर इतने लोगों का करवा चुका हूँ, सिल्वर क्लब करा चुका हूँ, या आप रॉयल क्लब करा चुका हूँ, डायमंड क्लब करा चुका हूँ। ये आपने एंट्री चेक करनी है कि आज कितनी एंट्री हो चुकी है डेली। अटेंड ऑल अर्जेंट मीटिंग एंड ट्रेनिंग, डिजिटल एंड फिजिकल। जितनी भी मीटिंग ट्रेनिंग आपको अपलाइन प्रमोट करे, उसमें हाजिर रहना इस महीने में बहुत ज्यादा जरूरी रहता है साथियों, क्योंकि इसमें बहुत कुछ दिशा निर्देश हमें मिलते हैं। पता नहीं कौन सा पॉइंट हमारे लास्ट मोमेंट पे भी क्लिक कर सकता है, तो ये आपने एक्टिव रहना है हर मीटिंग और उसमें। कॉन्टेक्ट विद एक्टिव अपलाइन 24 आवर्स। एक्टिव अपलाइन के साथ हमने खुद कॉन्टेक्ट रखना है। अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइन है साथियों, लेकिन डाउनलाइन के पास अपलाइन गिनी चुनी होती है। तो आपकी जो एक्टिव अपलाइन है उसके साथ आप हमेशा जुड़े रहें, 24 आवर्स जुड़े रहें। ये नहीं कि अपलाइन फोन कर रही है हम इग्नोर मार रहे हैं, फिर टारगेट अचीव होने वाला नहीं है। जिसने टारगेट अचीव करना है वो एनर्जी लगातार लेता है। हम ज्यादा मोबाइल यूज करें तो ज्यादा बैटरी लगती है। अगर हम ज्यादा फील्ड में जा रहे हैं तो हम ज्यादा हमें एनर्जी की जरूरत है, और ज्यादा एनर्जी कहाँ मिलेगी? हमारे ट्रांसफार्म से। और हमारा ट्रांसफार्म कौन है? हमारी अपलाइन। तो 24 आवर्स जुड़े रहें। टैप रूट वर्किंग करें साथियों। टैप रूट में वर्किंग, जैसे पहले भी बोला है, टैप रूट वाइज आप वर्किंग करें। सभी साथियों के बी लैंड से क्या क्या टारगेट आ रहे हैं उस पर काम करें। डेप्थ बिजनेस प्लान करें। अपनी बी लैंड का जो टैप रूट है उसका जो लास्ट डेप्थ है, सभी सीनियर बताते हैं, हमारे गुरुदेव श्री शैलेंद्र डिंगरा सर, के शर्मा सर, प्रमोद गुलाटी सर बताते हैं कि डेप्थ में अगर हम थोड़ा सा बिजनेस प्लान करते हैं तो ऊपर तक एनर्जी आती है। नीचे आग लगेंगे तो ऊपर के मालों को अपने आप लग जाएगी। तो इसलिए डेप्थ में जो है बिजनेस प्लान कर सकते हैं। ये अपने ये पॉइंट आपके सीनियर अपलाइनों के साथ काउंसलिंग का पॉइंट है, तो आप काउंसलिंग करके इस पे काम कर सकते हैं। डिस्प्ले वॉल में फुल विद प्रोडक्ट स्टॉक। इस महीने में आपके डिस्प्ले वॉल में फुल स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि मार्च महीने में डिस्प्ले वॉल भरने का टाइम है और उसको काटना है, बिल काटना है। ये नहीं कि भर के रख दो। स्टॉक आपके घर में डिस्प्ले वॉल में भर जाएगा और बिल आपका कट जाएगा। तो इस महीने नहीं भी बिका तो अगले महीने थोड़ा बिक सकता है, लेकिन इस महीने में आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करके और उस पर एक्शन करें कि किस लोगों को देना है, आप दे सकते हो। और डिस्प्ले वॉल फुल रखना है। ये नहीं कि आपका टारगेट मंथ है, डिस्प्ले वॉल खाली है, लोग मांगने आ रहे हैं सामान, आपके पास है नहीं है, तो उससे मजा आने वाला नहीं है। तो आगे पॉइंट है साथियों, सेल्फ प्लान प्रमोट। जो भी आपकी अपलाइन ने ऑफर दे रखे हैं वो सेल्फ प्रमोट करने हैं, खुद प्रमोट करने हैं, किसी के ऊपर नहीं छोड़ने कि फलाना अपलाइन मेरी टीम में कर देगी, अपलाइन ने तो डाल दिया है, सबने देख लिया होगा। ऐसे नहीं करना। तो आपने क्या करना सर? फोकस बना के खुद प्रमोट करना है। आपकी एक एक टीम के पास, एक एक टीम लीडर के पास, एक एक आदमी के पास, उसको पता है कि नहीं पता वो कौन से प्लान पे फोकस कर रहा है, कौन से ऑफर पे फोकस कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। खुद प्रमोट करो, खुद बात करो, खुद देखो कि आप कौन सा वाला टारगेट अचीव करने पे लगे हुए हैं। ये नहीं कि अपलाइन के ऊपर नहीं छोड़ना साथियों, इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना है। फोकस ऑन वाइटल। वाइटल पे बिग बिजनेस के लिए वाइटल बनो, वाइटल बनाओ, वाइटल पे फोकस करना साथियों। 3 हमारे जो मेन वाइटल के लेवल हैं, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ठीक है जी, इन पे फोकस करना हमने ज्यादातर। सभी वाइटल पे फोकस करना है, और वाइटल पे फोकस करेंगे तो बड़ा बिजनेस आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें साथियों। डेली वर्किंग ऑन बीवी। बीवी के लिए काम करें, अपनी बीवी के लिए नहीं, बीवी बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी। बीवी के लिए तो हम सभी काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्च मंथ में हमने अपने बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डेली काम करना है। ठीक है जी, तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, आज कितनी क्लोजिंग हुई, ये चेक करें साथियों। बिजनेस वॉल्यूम पे डेली वर्किंग हमारी होनी चाहिए। डेली बिजनेस क्लोजिंग, इसमें हर जाना आप चेक करो कि आज कितनी क्लोजिंग हुई है। हर जाना क्लोजिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चेक करो कि आपकी क्लोजिंग कहाँ कहाँ जा रही है। वर्क इन योर परचेज लिस्ट। आपकी परचेज लिस्ट पे वर्किंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। परचेज लिस्ट अपने टेक्निकल अचीवर से, अपने ऊपर वाले अपलाइन से आप ले लो, आपकी बी लैंड में कितने साथियों ने कितनी परचेज की है, और वो परचेज लिस्ट का प्रिंट आउट निकालो। 10, 20, 50 रुपए लगते हैं, प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रख के चेक करो। याद आ जाएगा कि ये भी साथी हैं, उनका चेक करो। अगर 100 रुपया हुआ तो उनका 500 क्यों नहीं हुआ, 1000 क्यों नहीं हुआ, 1000 वालों का 2500 क्यों नहीं हुआ।
ऑफर बताओ उनको और उनका ज्यादा से ज्यादा करवाने पे प्रयास करो। टेक हेल्प फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है साथियों, अगर आप ध्यान करो, अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ, 100 लोगों की लिस्ट बना, उनको हेल्प मांगो, उनको बोलो जी आपसे बहुत जरूरी काम आन पड़ा है, इस बार बहुत फंस गया हूं मैं, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। वो बोलेगा जी हाँ बताओ क्या हेल्प है, कि बोलोगे इस बार मेरा टारगेट मंथ है, अगर आप मेरे से 2-3 हजार का राशन ले लेते हो तो मेरा टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है जी, मात्र आपने 2-3 हजार का मेरे से राशन इस बार ले लो तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। साथियों आप किसी को ज्वाइन कराने जाओगे तो हो सकता है कोई ज्वाइन हो या ना हो, ठीक है, लेकिन जब आप हेल्प मांगोगे तो हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ा रूल है कि लोग हेल्प देने में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे लोग, आप मदद मांगोगे तो वो बोलेगा अच्छा आसान करना है, आसान करने को लोग आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो आसान ही मान लो, अगर 100 लोगों से 2-2 हजार बीवी का भी आपने दे दिया सामान तो लाख बीवी होता है साथियों। तो अगर लाख बीवी आपने कर दिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 100 नहीं, कुछ ना कुछ तो अगर इस पे आप सॉरी इस पे एक्शन करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। लाख बीवी नहीं तो 50,000 हो सकता है, 50,000 नहीं तो 25,000 हो सकता है, कुछ ना कुछ जरूर होगा अगर आप इस पे एक्शन करके लोगों से हेल्प मांगोगे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है साथियों, अगर आप इसने ध्यान किया तो रिश्तेदारों को बोलो कि भाई इस बार तो सरता ही नहीं है, मेरा बुरा हाल हो जाएगा, अगर आप 2-3 हजार का ले लोगे तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है जी, अगर आपका 1 लाख बीवी हो गया, ठीक है, उसके बाद होली पे भी आप इस काम को कर सकते हो कि होली का सामान मेरे से परचेज करो। 1 लाख बीवी हो गया, अगर आप 32% पे तो डायरेक्ट आपका 30-32 हजार का प्रोडक्ट चेक आएगा। अगले महीने लेके जाओ कि आपने जो मदद की, आपने 2 हजार का राशन खरीदा, उससे मुझे 32 हजार का चेक आया, 30 हजार का चेक आया है। जब ऐसे जाके बोलोगे वो बोलेगा ये कैसे आ गया, बोलो बस आपने जो 2 हजार का खरीदा है इससे, कि मैंने ऐसे ऐसे किया, आप भी कर लो। जब आप चेक दिखाओगे तो उसकी डुप्लीकेशन हो सकती है साथियों। ठीक है जी, तो वो भी आपके साथ जुड़ के अच्छा काम कर सकता है। तो थैंक्स फॉर द लिसनिंग, आपने सभी पॉइंटों को ध्यान से सुना और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं सभी टीम लीडर्स का, टीम बल्ले बल्ले का और सर जरनैल सिंह जी का, सर प्रमोद गुलाटी सर का, तो मुझे आज इस टीम के आने का मौका मिला। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come